टाइप नेक्स्ट इज पैरेलल टाइप। इससे पहले हमने सीरीज आरएलसी आपको रेजोनेंस सिखाया था, बताया था। अब इसमें रेजोनेंस पैरेलल आरएलसी। तो ये एक जो है एग्जांपल है आपका, ये पैरेलल का आर एल जो है इसके अंदर ये सीरीज में है और कैपेसिटर इसके साथ अक्रॉस द आर एल, तो ये पैरेलल में है और ये सप्लाई ऑफ द जनरेटर एंड एसी सोर्स। तो ये एक पैरेलल आरएलसी सर्किट है जिसमें के रेजोनेंस कंडीशन हम लोग अचीव करेंगे। तो इसमें रेजोनेंस कंडीशन की जा सकती है। और रेजोनेंस कंडीशन क्या होती है? जिस वक्त ये पावर फैक्टर जिसका 1 हो जाए, यानी ये सर्किट ऐसे बिहेव करे जैसे कि ये सिर्फ रेजिस्टिव हो, तो इस तरीके से इसका पावर फैक्टर इस वक्त क्या हो जाएगा? 1। तो पावर फैक्टर 1 होता है एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस। तो इस वक्त जब ये सर्किट ऐसे बिहेव करेगा तो जेड इस वक्त क्या हो जाएगा? इसका L/CR। ये ड्राइव होकर के आया है, ये कहाँ से आया है? ड्राइव होकर के आया है, L/CR। तो जब ये जेड मैक्सिमम हो जाता है, यानी कि करंट जेड जो है इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट रेजोनेंस के समय पर जो है जेड इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, और इसी वजह से करंट क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो जब जेड ज़्यादा हो जाएगा तो करंट रेजोनेंट के टाइम पर मिनिमम हो जाएगा। तो V/CR/L हम जो है इस फार्मूले में रख देंगे। तो इस तरीके से इसको फिर से रीअरेंज करा गया है, तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो करंट मिनिमम होता है, जेड मैक्सिमम होता है इन पैरेलल आरएलसी सर्किट, इन पैरेलल आरएलसी रेजोनेंट सर्किट। इसी वजह से इस करंट क्योंकि मिनिमम हो जाता है रेजोनेंट के टाइम पर, इसीलिए इसको रिजेक्टर सर्किट भी कहते हैं या एंटी ट्यून्ड सर्किट भी कहते हैं। और करंट क्योंकि जो है इसके अंदर मिनिमम हो जाता है और इनके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है, यानी कि कैपेसिटर के पास जो करंट है वो बहुत ज़्यादा फ्लो करने लगता है सप्लाई की मुकाबले। सप्लाई करंट से ज़्यादा जो है करंट कैपेसिटर के पास हो जाता है। इस वजह से इसको करंट मैग्निफिकेशन भी कहते हैं। तो पैरेलल आरएलसी रेजोनेंट सर्किट का दूसरा नाम है करंट मैग्निफिकेशन, यानी कि करंट को इंक्रीज कर देना। उसके बाद कंडीशन फॉर रेजोनेंस। रेजोनेंस लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अगर रेजोनेट करना चाहते हैं तो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी में लाने के लिए, ये रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी करने के लिए हमें ये फार्मूला लगाइए 1/2π 1/LC - R²/L²। तो इससे अब ये वाले में अगर R बहुत छोटा हो L के मुकाबले तो ये फार्मूला जो है, ये फार्मूला इस तरीके से बन जाएगा। तो ये फार्मूला सेम हो गया जो कि सीरीज आरएलसी सर्किट का था। तो सीरीज आरएलसी सर्किट का और पैरेलल आरएलसी सर्किट का फार्मूला इस वक्त सेम हो चुका है रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी का, जब R बहुत छोटा हो L के मुकाबले। तो इस तरीके से अब क्वालिटी फैक्टर अब फिर से हम निकालेंगे। तो क्वालिटी फैक्टर इसमें क्या होगा? कैपेसिटर अक्रॉस करंट इन द कैपेसिटर या करंट इन द इंडक्टर डिवाइडेड बाय सप्लाई ऑफ द करंट। इसे फिर ड्राइव करेंगे तो 1/R√L/C आ जाएगा। इस तरीके से ये हमारा क्वालिटी फैक्टर हो गया। और इसके बाद इसको बैंडविड्थ निकालना, तो वही फार्मूला जो हमारा सीरीज का था R/2πL F2 - F1। और फिर F1 और F2 क्या है? कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है जो हमने सीरीज पैरेलल सीरीज में जैसे निकाली थी, ठीक है। उसके बाद अब आ जाइए रेजोनेंट कर्व। रेजोनेंट कर्व में जो जेड अब क्योंकि मैक्सिमम होता है रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी के टाइम पर और करंट मिनिमम होता है रेजोनेंट टाइम पर, तो जो है ये रेजोनेंस कर्व हो गया पैरेलल आरएलसी सर्किट का। उसके बाद ये फेजर डायग्राम है इसका। IL जो है इसका करंट इन द इंडक्टर एंड करंट इन द कैपेसिटर एंड टोटल करंट इज द सप्लाई ऑफ द करंट। तो इस तरीके से ये फेजर डायग्राम हो गया, फेजर डायग्राम ऑफ द पैरेलल आरएलसी सर्किट एट द टाइम ऑफ रेजोनेंट। उसके बाद ये बैंडविड्थ हम दिखा रहे हैं इसमें, क्योंकि करंट जो है हमारा मिनिमम हो जाता है रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी पर, और उसके बाद F1 और F2 इसमें शो ऑफ किए हैं, तो जो कि बैंडविड्थ शो कर रहे हैं। तो ये एक पूरा पैरेलल आरएलसी रेजोनेंट सर्किट को बताया गया। थैंक यू।